मसूरी उपजिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित यातायात संबंधी बैठक में निर्णय लिया गया था कि शाम 4:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक मॉल रोड पर वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, जिसको लेकर नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस दौरान मॉल रोड पर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को नियत स्थान पर पार्क करने को लेकर भी लाउड स्पीकर से सूचित किया जा रहा है, जिसके बाद चालान की कार्रवाई शुरू की जाएगी। रोड की यातायात व्यवस्था की दृष्टिगत 6 जनवरी को उप जिलाधिकारी महोदय और बैठक ली गई थी, जिसमें टैक्सी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, व्यापार संघ और जितने भी यहाँ पे ट्रैफिक से संबंधित अधिकारी हैं, उनकी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 4-4:30 बजे से और 10 बजे तक जो माल रोड पे जीरो जोन का है उसका सख्ती से अनुपालन कराया जाए। कोई भी कॉमर्शियल एक्टिवा माल रोड पे नहीं जाएगी और यदि माल रोड पे जाती पकड़ी गई तो उसको जब्त किया जाएगा। दूसरा, कैमल बैंक रोड से वन वे ट्रैफिक करने का भी है, तो आज अनाउंसमेंट हमारे द्वारा करा दी गई। वहाँ जो भी गाड़ियाँ पार्किंग होती हैं उनको वो कार स्वामी अपनी गाड़ियाँ वहाँ से हटा लें और इसे वन वे किया जाएगा। अब ये तो कंटिन्यूस लागू रहेगी। अब आज से इस पे काम शुरू हो रहा है और ये आगे कंटिन्यूस रहेगा। अति आवश्यक वाहन में तो एक एम्बुलेंस ही है कि एम्बुलेंस है उसे छूट मिलेगी अगर कोई ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। बाकी और जो वाहन है वो रात्रि में अपना जो सामान अनलोड होना है या जो गैस है वो सुबह अपना 10 बजे से पहले अपना काम कर सकते हैं। मंडल मुख्यालय पौड़ी में संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम का मंत्री धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, जिलाधिकारी आशीष चौहान, स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, लेंसडाउन विधायक महंत दिलीप सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त 192 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रदेश में लगभग 11,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने जा रही है। 3,000 हम नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती वर्षवार कर रहे हैं और आज पौड़ी जिले में 243 नर्सिंग अधिकारियों को हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश में ये पहला मौका है कि जब हम इनकी नियुक्तियाँ वर्षवार कर रहे हैं। इसमें सारे लोग 2020 तक सभी लोगों को नौकरी मिल रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी और स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ये काम पूरा हुआ है। और आज जिन जिन नर्सिंग अधिकारियों को नौकरी मिली है, मैं सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग के मुखिया होने के नाते उन सबको भी अग्रिम बधाई दे रहा हूं कि वो अब अपने अपने हॉस्पिटलों में बहुत अच्छा काम करेंगे और नर्सिंग अधिकारी आने के बाद हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएँ और अच्छी अब धीरे धीरे हो जाएगी। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी के साथ दिलाए जाने तथा वीआईपी का नाम सार्वजनिक करने की मांग को लेकर देवप्रयाग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र कंडारी व प्रदेश के पूर्व कांग्रेस सचिव दिनेश भट्ट के नेतृत्व में नरेंद्रनगर शहर में प्रदर्शन किया और तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग नरेंद्रनगर के द्वारा जो ज्ञापन जो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित है, ये इनके द्वारा मुझे दिया गया है, जिसमें लिखा है अंकिता भंडारी पिता के द्वारा पत्र मूल्य के हत्याकांड के शामिल वीआईपी लोगों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच के करने के संबंध में ये ज्ञापन अभी संबंधित उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा संबंधित जिलाधिकारी और महामहिम राज्यपाल महोदय प्रेषित किया जाएगा। आज जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग नरेंद्रनगर द्वारा नरेंद्रनगर में महामहिम राज्यपाल को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें साफ साफ है कि आप देखेंगे कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से अंकिता के पिता की जो चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 19 सितंबर 2022 को ये घटना हुई थी और 4 दिन तक भी जो है एफआईआर नहीं लिखी गई थी। जब हम सब लोग कांग्रेस पार्टी और आम जनमानस सड़कों पे उतरा, फिर ये मामला आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद रातों रात जिस तरह से बुलडोजर लेकर जो है जो साक्ष्य थे उनको मिटाने का काम धामी सरकार ने किया। और उसके बाद आज अंकिता के पिता ने साफ साफ उस पत्र में लिखा है कि उत्तराखंड में आरएसएस का जो राष्ट्रीय यहाँ पर जो संगठन महामंत्री है, जो अजय कुमार है, वो वीआईपी है। उसके बाद भी क्यों धामी सरकार चुप है, उस पर जांच क्यों नहीं करवाती है? अगर ये साफ है, ये सही है, तो उस पर जांच कराएं। भाजपा के 2 विधायक कुलदीप संगर और राम दुलारे आरोपी जेल में बंद है और अभी हाल ही में चंपावत ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष का नाम भी दुष्कर्म में सामने आया। इससे यह साफ जाहिर है कि भाजपा दुष्कर्मियों की पार्टी है और जिस तरह से भाजपा बेटी बचाओ का नारा देती है, जबकि यह कहना चाहिए कि भाजपा के नेताओं से ही बेटी को बचाने की जरूरत है। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भाजपा सरकार के
अंतर्गत जिस तरह से नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून को जो है हथकंडा बना करके जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, उस सब से क्षुब्ध होकर के कांग्रेस पार्टी जो है इस सरकार के घमंड को चूर करने के लिए और अंकिता भंडारी के वाले मामले में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आज सड़कों पर उतर रही है। आज हम सब लोग राज्यपाल को माननीय एसडीएम के माध्यम से जो ज्ञापन देने जा रहे हैं। बागेश्वर में ब्रिटिश काल में बने ऐतिहासिक झूला पुल के 1 साल से बंद होने और अब तक न खुलने से आक्रोशित नगर के व्यापारियों ने बाजार बंद कर अपना आक्रोश जताया। व्यापारियों ने नुमाइश खेत मैदान से तहसील कार्यालय तक विशाल जुलूस निकाला। इस दौरान एसबीआई तिराहे पर जिला प्रशासन का पुतला भी फूंका गया। झूला पुल का निर्माण मरम्मत करने के बाद उसको पुनः खोला जाए, मगर पिछले 1 साल से हम मांगी करते रह गए हैं और लगातार 9 वार्ता होने के बाद भी वार्ता विफल रही और लगातार प्रशासन से हम यही कह रहे थे कि झूला पुल को मरम्मत करके उसको पुनः सुचारू रूप से चालू किया जाए, जिसमें व्यापारी और जनता का भी हित था और कहीं ना कहीं जो शवयात्रा आती है उनको भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी के उसमें आज यहाँ पर हमने 1 दिवसीय प्राकृतिक रूप से पूर्ण बाजार बंद करने का आह्वान किया था और वो बाजार बंद आज व्यापारियों ने अपनी एकता दिखाई और पूर्ण रूप से बंद का जो आह्वान हुआ था वो सफल हुआ है और व्यापारियों ने जता दिया है कि हम सब एक है और जरूरत पड़ी तो अगर जिला प्रशासन लिखित रूप से हमें आश्वासन नहीं देता है कि कितने दिनों में वो झूला पुल मरम्मत करके बना के खोल दी जाएगी, तो हम 13 तारीख से जो अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान करने जा रहे हैं वो हमारा आह्वान अटल रहेगा और वो हम वापस नहीं लेंगे। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत मंगलोड़ी में सांसद सोनल मानसिंह की ओर से आदर्श ग्राम मंगलोड़ी की प्रथम बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता भोज माता सुंदर देई की ओर से की गई। बैठक में पहुंचे सभी अधिकारी, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों का ग्रामीणों ने भव्य रूप से ढोल दमाओं के साथ स्वागत किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत मंगलोड़ी का चौमुखी विकास करना एवं ग्राम पंचायत की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कृषि, पशुपालन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, कृषि एवं बागवानी पर कार्य किया जाना है। ये माननीय सांसद जी जो हमारी हैं, इनके द्वारा जो है राज्यसभा के जो सांसद हैं, इनके द्वारा जो है मंगलोड़ी को जो है सांसद आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। इसका मकसद ये है कि यहाँ पे पूरा होलिस्टिक प्लान बने, पूरा प्लान बने हर विभाग का, और जो भी उसमें सपोर्ट होगा माननीय सांसद जी जो है सपोर्ट करेंगे। मुझे जो है जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय निर्देश दिए थे कि यहाँ जा करके इस बैठक में भाग लीजिए, तो मैं इसलिए यहाँ पे बैठक में भाग और सांसद आदर्श ग्राम है क्या इसके बारे में बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो माननीय सांसद जी का मकसद यही है और जिला के मुख्य विकास अधिकारी महोदय का कि इस गाँव में होलिस्टिक प्लान बने, मतलब हर विभाग का प्लान बने। अभी तक देखा होगा आपने कि जो लोग मीटिंग में कम आते थे वो अपने ही प्लान चलाए थे, अब क्या यहाँ होगा बाल विकास का ही प्लान बनेगा, शिक्षा का बनेगा, हेल्थ का बनेगा, पंचायती राज का बनेगा, ग्राम्य विकास का बनेगा, कृषि का बनेगा, उद्यान का बनेगा, पशुपालन का बनेगा, फिशरीज़ का बनेगा, मतलब कि पूरे जितने विभाग हैं लगभग 29 से संबंधित सबका प्लान बनेगा और उस प्लान में उसको जो है समय समय पर माननीय सांसद जी आती रहेंगी और वो इसका जो है अब अवलोकन भी करेंगी और समीक्षा भी करेंगी कि कितने काम हो गए, कितने काम अभी बाकी है। आज इस मौके पर जो है 90% विभाग मौजूद रहे और कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण और सूचना उसके कारण नहीं आ पाए, लेकिन सबको सूचित कर दिया गया है और सबको इसकी जो कार्रवाई मिनट्स है उनके विभागीय जितने वो है उनको भेजा जाएगा और उनसे पूरा कार्य करवाया जाएगा, वो उनके द्वारा सहमति है। इसमें ऐसा है कि इसमें सबसे पहले मैंने जैसे कि कहा भी आगे भाषण में कहा कि जो गांव वालों की जो आस्था होगी, इसमें कोई सरकारी मानक और इस हिसाब से नहीं होगा। गांव वालों की जो आस्था है, जो मूल आस्था है, बच्चों की शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, महिलाओं के वो स्वास्थ्य का है और इस संबंध में कार्य होंगे, सब कार्य इसमें किए जाएंगे। इसमें पैसे का बीच में आड़े नहीं आएगा, सारे कार्य किए जाएंगे इसमें। मैं माननीय सांसद डॉक्टर सोनाल मानसिंह का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल लाइफ होने के बाद जो दिल्ली और बम्बई जैसे महानगरों से उनकी नज़र जनपद टिहरी गढ़वाल के इस अंतिम गांव तक पहुंची है, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और उन्होंने आज सरकार जनता के द्वार को आज मंगलोड़ी में पहुंचाया। मैं समझता हूं कि पहली बैठक अब तक इतिहास में इस गाँव में होगी और अब दायित्व तो मंगलोड़ी के ग्रामवासियों का है कि वो निश्चित रूप से सांसद जी की जो कल्पना है और माननीय प्रधानमंत्री के जो सपना है ग्रामीण भारत का, उसको पूरा करें। पहला उद्देश्य तो उनका ये कि क्योंकि ये मंगलोड़ी जो है नाकरीबा हमारा 10,000 फीट की हाइट पे जो पर्यटक स्थल उसके तलहटी पर है,
तो उनकी मंशा है कि गांव में ऐसे रोजगार के साधन हो, पर्यटक बढ़े, और दूसरा गांव में शांत सफाई, स्वच्छता और गांव की जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, जैसे बागवानी है, गांव में स्थानीय रोजगार की जो साधन है उन पर उनका ध्यान है कि वो फोकस करेंगे और इस पर जो है कार्य करने का उनका प्लान है।